ओम शांति। आज हम बाबा के 11 फरवरी 2021 के महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्यों में बाबा ने हमें याद दिलाया कि बाबा प्राणेश्वर है और वो आया है हम सबको प्राण दान देने के लिए, जिसका अर्थ है कि वो हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आए हैं। बाबा ने याद दिलाया कि आत्म अभिमानी बनने की मेहनत सिर्फ बाबा बच्चों से कराते हैं, क्योंकि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप की याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा की याद तब स्वतः ही आएगी जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, भले कितने भी विघ्न आए, स्थापना का कार्य तो होना ही है। आप बच्चों को विघ्नों से घबराना नहीं, डरना नहीं। राजधानी कल्प पहले की तरह से स्थापन होनी ही है। आप बच्चों को बाप की याद में रहकर इस झाड़ की वृद्धि में, अर्थात ब्राह्मण परिवार की वृद्धि में सहयोग देना है। उसके लिए सबको बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले उसको बाप का संदेश देना है और उनका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाना है। फिर बाबा ने कहा कि आपको अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से हर उलझन से मुक्त हो जाना है। आपके दिल से निकलना चाहिए, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता वाह। जब आप वाह वाह करते रहेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, जो जानना था वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। जो बच्चे भाग्य विधाता की स्मृति में रहते हैं वो हर उलझन से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी उलझन में वो उलझेंगे नहीं। कमल आसनधारी के विषय में बाबा ने समझाया कि जो हर आकर्षण से परे रहते हैं, माया के आकर्षण से परे बाबा के प्यारे बनकर रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म योगी बनकर रहते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता वाह। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज बृहस्पतिवार प्यारे बाबा का भोग का दिन है। बहुत प्यार से हम भोग लगाएंगे और साथ साथ वरदानी दिन है। प्यारे शिव बाबा में वरदान देते हैं कि सर्वशक्तिवान भव, मास्टर रचता भव, मैं विजयी रतन हूँ भव, अशरीरी भव, निरोगी भव। जो बाबा हमें प्रतिदिन वरदान देते हैं, उन वरदानों को बहुत प्यार से स्वीकार करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। आज बाबा हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों का प्राण दान देने। प्राणेश्वर बाप आया तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का अच्छी तरह राज बता दिया। इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने कुल का खून करते हैं, अनेक साधन बनाते रहते। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया स्वर्ग आएगा। गीत है, ये कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली सुनाते हैं। दुनिया में तो बिल्कुल घोर अंधकार में है, तुम अभी सन्मुख बैठ कर मुरली सुन रहे हो। कितने भाग्यशाली जो बाबा से सन्मुख बैठ मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर हमें दुखों से बचाओ। वे हद की मदद मांगते हैं। अब तुम बच्चों को तो मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद के बाप की मदद है, क्योंकि बेहद का बाप है। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है,
शरीर तो दिखाई देता है। तो बाप की श्री माता बच्चों प्रीत, सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता प्रसिद्ध है। सब शास्त्रों में गीता जो शिव बाबा की श्रीमत से गाई हुई है मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। अब तुम बच्चे जानते हो श्रीमत भगवानुवाच, ये भी समझ गए कि श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाप है। अब तुम बच्चे जानते हो कि नर से नारायण बनाते, कथा भी ये सत्यनारायण की कथा है। जो हम कथा सुन रहे हैं या बाबा के माँ वाक्य सुन रहे हैं, ये कथा में सत्यनारायण की, सत्य नर से नारायण बनने की। बाबा आया है अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। वह नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था। सतयुग में हम अमर रहते हैं क्योंकि आत्मा जन्म और अविनाशी है। ये किसी को भी पता नहीं। यहाँ तो अमर बाबा ने पार्वतियों को कथा सुनाई। एक पार्वती या एक द्रौपदी तो नहीं थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। कितना प्यार से बाबा में समझा रहे हैं। बाबा ने समझाया बच्चों को आत्माभिमानी ज़रूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे आएगा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल है सारी दुनिया में फैली हुई। बाबा कहते यह नादी बना बनाया ड्रामा है। ये तो जो सामग्री बना रखी है उसमें अपना भी खून करते हैं और दूसरों का भी, पति दुनिया का भी खून कर रहे हैं। तो इस समय बुद्धि में कोई काम की नहीं रही। अपने विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम बच्चे जानते हैं कल पहले भी हुआ था, अभी होगी। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है। साइंटिस्ट वालों का अपना पार्ट है। वह भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। तो बाबा कहते देखो बैठे बैठे आज ठीक चल रहे हैं, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। कैसी हालत है। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसकी भी सहन नहीं करते। वंडरफुल है ना। अब तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनका ही विनश्यंती है, माने उनका ही विनाश है। अब इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो कि बराबर ये माँ भारी लड़ाई लगी है। तो बाबा ने इस समय राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया। टोटल विनाश माना बिल्कुल ख़त्म, परले हो गई। परंतु टोटल विनाश तो हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल विनाश माना परले हो जाना। मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। परले हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आएंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक कैसे कैसे आ सकता। शास्त्रों में देखो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। जो बात पूछो ही मत। भाव तो ये है कि संसार रूपी सागर में सतयुगी नई दुनिया में श्री कृष्ण ही पहला पत्ता है जो आकर के हम अपना जीवन प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं। अब तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों पंडित भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं। ये भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर पाएंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, इतना उसका प्रभाव पड़ेगा। विघ्न भी आएंगे। ये भी गाया हुआ है कि आश्रित संप्रदाय ने इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न डाले। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते हैं इनों का तो ज्ञान है ही न्यारा। दुनिया वाले कहते हैं कि इनका ज्ञान है ही न्यारा। ये भी तुम समझते हो कि नई दुनिया के लिए सारी नई बातें हैं। बाप कहते ये राजयोग तुमको सिवाय बाप के और कोई सिखा नहीं सकते। ज्ञान और योग बाप ही सिखा सकते हैं। सदगति दाता एक बाप है। जहाँ पतित पावन है तो ज़रूर पतितों को आकर ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं।
मनुष्यों ने मंदिर देखो कितने ढेर बनाए, परंतु वो क्या हैं? पारसनाथ श्री लक्ष्मी नारायण को कहते वो क्या हैं, वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ कुछ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर दिखाते हैं, परंतु किसी को पता नहीं कि पारसपुरी भारत था, सोने हीरे जरातों के महल थे। ये कल की तो बात है, सिर्फ 5,000 वर्ष पहले की बात है। वो तो लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सज्जू की लाखों वर्ष का है। बाप कहते सारा ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। कल का भारत सोने की चिड़िया, आज का भारत क्या है, कंगाल। लाखों वर्ष का तो किसी को समृद्धि आ न सके। तुम बच्चों का समृद्धि मिली है। जानते हो कि बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद आकर हमें समृद्धि दिलाते हैं। तुम बच्चे ही स्वर्ग के मालिक थे। 5,000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो कि सारा चक्र ही 5,000 वर्ष का है। कहते हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। क्राइस्ट का राज्य 2,000 वर्ष चला, उसके पहले पैराडाइज था। बाप आते हैं भारत में, ये भी बच्चों ने को समझाया कि बाबा की जयंती मनाते हैं, माना शिव जयंती मनाते हैं, तो ज़रूर कुछ करने आया होगा ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाया होगा। ज्ञान सागर है तो ज़रूर आकर बच्चों को ज्ञान देंगे। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये भी तो ज्ञान हुआ ना। तुम पुरुषार्थ करते हो। स्कूल में स्टूडेंट आते हैं तो उनको कायदे सिर बिठाया जाता है, वे होशियार पहले, कमज़ोर पीछे। बाप तो ये भी नहीं कहते जैसा चाहो वैसे बैठो। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ़ की तो बात ही नहीं। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में शरीर छूट जाए और प्राण तन से निकल जाएं, गाया भी जाता है। गंगा का तट हो, गंगा जलमुख में हो, तब प्राण तन से निकले। ये तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो कि सचमुच ऐसे ही बाबा को याद करते करते प्राण निकल जाएं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से पाठ बजाने, हमको छोड़ कर आते हो। जब हम परम धाम से आते हैं, बाबा तो परम धाम है, बाबा के धाम में छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। देखो कितना प्यारा बाबा के शब्द हैं कि तुम मुझे छोड़ के आते हो, पर मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल उड़ने के पंख काट डाले हैं। देहभान में फंस गए, विकारों में फंस गए तो उड़ नहीं सकते। इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि इस समय आत्मा तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में भी नहीं जा सकते। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। नई दुनिया में होते हैं सतो प्रधान, जहाँ किसी की भी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए फिर यहाँ ठहरे नहीं, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बनेगी, कर्मातीत अवस्था को पाएगी तो शरीर छोड़ के भाग जाएगी, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। ला नहीं कहता। बाप बैठकर ये सब राज समझाते हैं धारणा करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना और सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा, क्योंकि बीज में ही सारे झाड़ की नॉलेज समाई है। झाड़ पहले छोटा होता, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता, क्योंकि बड़ा माना अनेक धर्म। तुम 1 सेकंड में ज्ञान देते हो। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप इनका एक ही बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल ये है
कि जो हमने बाप को सबके अंदर बिठा दिया। तुम समझते भी हो कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, जिनको निश्चय है, वह तो ज़रूर पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले लेंगे। अगर निश्चय नहीं होगा तो इन बातों को समझेंगे नहीं। तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर भी नहीं करते, पुरुषार्थ भी नहीं करते। तो बाबा कहते, जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं, पर इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। ये भी बाबा ने समझाया कि राजधानी तो स्थापन होनी है, ज्ञान का विनाश नहीं होता, राजधानी तो स्थापन होनी है। उसमें राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाता है, फिर ओपिनियन में भी लिखते हैं, आगे चल को चढ़ने की कोशिश भी करते हैं, समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, परंतु उस समय मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। जो अंत में समझने की कोशिश करेंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, हंगामा होगा विनाश का। दिन प्रतिदिन तूफान भी बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी वो जो अच्छी रीति सब पढ़ाई पढ़ेंगे। लिखा हुआ भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट भी कहती है कि जन्म कम हो, परंतु इसमें कर भी क्या सकते हैं, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। झाड़ वृद्धि को तो होना ही है। जब तक बाप यहाँ है, जब तक बाप धरती पर आ रहे हैं, तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जो आत्माएं शांति धाम में बैठी हूँ, सबको आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। अभी तो सबको आना है, परंतु ये बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं है। बापू जी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। बाप समझाते ये नरक है, मनुष्य इतना भी नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, फिर स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं। तो बाबा समझाते, ये तो गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। इस समय हम पतित हैं, पावन बनाने वाले बाप हैं। ये तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप राम, जिसको सीधा कहो तो वो मानते नहीं, किसी को आप पतित हो तो मानेंगे नहीं। राम को बुलाते हैं। अब तुम बच्चों ने बाप से तीसरा नेत्र लिया है, माना आत्मिक स्वरूप का तीसरा नेत्र खुला है। तुम जैसे दुनिया में अलग हो गए, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते, अब तुम समझते हो। तुम बच्चे कितने बेसमझ से समझदार बन गए हो। राम ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप समझाते, इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए। तब तो बाप आकर पुरुषार्थ कराते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। बाप समझाते हैं कि इस समय सभी मनुष्य देखो क्या हो गए। सिर्फ एक बात याद रखें कि बाप को याद करने से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप सतो प्रधान बनने का रास्ता बताते हैं, ये रास्ता और कोई बता ना सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक है, वो आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान बनी। बाप तो अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है, इसको चाहिए इंजेक्शन। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर घर में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को ही स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है, क्योंकि जितना हम स्वीट साइलेंस होम, परम धाम या शांति धाम को याद करेंगे तो याद करते करते हम स्वीट धाम में चले जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना प्यारे बाबा हमें कितने प्यार से हमें सब प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ तो विघ्न रूपी तूफान आते हैं, परंतु उसमें डरना नहीं, पास होना है। दूसरा, आत्मा को सतो प्रधान बनने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। अब आज का वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति। बार बार देखो मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचता भव। सदा ये गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज़ को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज़ को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था सो जान लिया, पाना था सो पा लिया। इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। हम निकले हुए हैं, तभी उनको निकाल पाएंगे। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचता हूँ, इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। क्योंकि रचता पूर्वज होता है, वो खुद अपना भी ध्यान रखता है, दूसरों का भी ध्यान रखता है। इसलिए कहा कि सदा याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी हैं। आज का सम्मान है, मैं कमल आसनधारी श्रेष्ठ कर्मयोगी हूँ। आज हम बाबा के जितने प्यारे शब्द हैं, प्राणेश्वर बाबा हमारे प्राण बचाने आए, तो इन सब बातों को हम अपनी बुद्धि में रखेंगे और सारा दिन ये याद रखेंगे, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता। कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो बाबा ने आके मेरा भाग्य जगाया। अभी हम बाबा को याद कर प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।